अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आज हम बात करेंगे रिसाला असबाब बगावत हिंद के ऊपर मुस्लिम साइंटिफिक सोसाइटी और तहरीक अलीगढ़। यानी कि आज हम बात करेंगे सर सैयद अहमद ख़ान की खिदमात जो कि उन्होंने मुसलमानों के लिए पेश की, जितनी भी थी। तो इससे आगे चलें, इससे पहले आप जो नए चैनल पे आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो जैसे ही 1857 की जंग आज़ादी ख़त्म हुई तो उसके बाद मुसलमानों के साथ नारवा को सलूक रखा गया। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने 1860 के अंदर एक रिसाला शाया किया, रिसाला लिखा जिसका नाम असबाब बगावत हिंद रखा गया। उसके अंदर इन्होंने अंग्रेज़ों को बावर करवाया कि आपकी गलत पॉलिसियाँ थी, आपने बर सग़ीर के अंदर लोगों की जो हकूक़ थे उनको सही नहीं उनका ख़याल नहीं रखा, जो कि आपकी जो नीचे इंतज़ामिया थी उसमें करप्शन थी। उन्होंने जो रिहायशी थे, अवाम थी, उनके जो मजहबी अकायद थे उनकी कदर नहीं की। और आप पीछे देख सकते हैं कि वो मुसलमानों को और हिंदुओं की दोनों की यानी कि मजहबी रिवायात का ख्याल नहीं रखा गया, तहज़ीब व सकाफ़त को मद्देनज़र नहीं रखा गया, और ना ही उन्होंने अवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाई जिसकी वजह से ये 1857 की जंग आज़ादी का ये बगावत उठी। उसके बाद उन्होंने क्योंकि मुसलमानों के साथ उनका ज़्यादा नारवा सलूक था, तो उन्होंने मुसलमानों और ईसाइयों को दोनों अहले किताब करार दिया और ये कहा कि अहले किताब भाई भाई हैं। कुछ इस किस्म का वो जाके हिस्ट्री के अंदर मिलता है कि उन्होंने इस तरह से मुसलमानों और अंग्रेज़ों को यानी कि ईसाइयों को करीब लाने की कोशिश की, क्योंकि हिंदू इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे थे और काफ़ी हद तक ये कामयाब भी हुए। तो इस रिसाले ने काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार अदा किया मुसलमानों की जो हालत बिगड़ती है उसको संभालने में। उसके बाद इन्होंने महसूस किया कि मुसलमान जो कि हैं वो साइंटिफिकली और जदीद लैंग्वेज में जो कि है वो बहुत ही पीछे रह रहे हैं। तो उन्होंने फिर 1864 के अंदर अलीगढ़ में मुस्लिम साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम किया, जिसका मकसद ये था कि मुसलमानों को जदीद अलूम से आरास्ता किया जाए, उनको अंग्रेज़ी के साथ साथ बाकी मकामी ज़ुबानों के साथ साथ बाकी ज़ुबानों में भी सिखाई जाएँ। अंग्रेज़ी जिस तरह वहाँ पर सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल कर चुकी थी, और इस सोसाइटी के अंदर जो कि अंग्रेज़ी के अंदर कुतब थी उनको फ़ारसी के अंदर और मकामी ज़बानों के अंदर ट्रांसलेट किया गया, उनके तराजुम किए गए और लोगों के लिए वो पेश की गई, और वहाँ पे रिसाले भी छपते थे मुस्लिम साइंटिफिक सोसाइटी के अंदर। और उन्होंने काफ़ी हद तक सियासी तौर पर और ये सोसाइटी का रोल रहा मुसलमानों को एजुकेट करने में और उनकी जो तालीमी और किरदारी जो कि थी उनको उजागर करने में। उसके बाद इन्होंने एजुकेशनल तालीमी लिहाज से बहुत ज़्यादा काम किया इसके ऊपर। तहरीक अलीगढ़ की बात की जाए तो उन्होंने 1875 के अंदर अलीगढ़ के अंदर मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का आगाज़ किया। इस कॉलेज की जो ख़ास बात थी वो ये थी कि इसके अंदर ना सिर्फ अंग्रेज़ी को, दुनियावी और दीनी दोनों अलूम को शामिल किया गया और ज़्यादा जो तवज्जो दी गई वो अंग्रेज़ी और दुनियावी अलूम पर दी गई, क्योंकि पहले ही मुसलमानों के अंदर मदारस थे, दीनी मदारस थे, लेकिन जो कमी आ रही थी वो जदीद अलूम की तरफ आ रही थी, अंग्रेज़ी की तरफ आ रही थी। और इन मामलात में क्योंकि मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा इन अलूम को हासिल करें और ख़ुद को इस काबिल बनाएं कि वो सरकारी मुलाजमतों के लिए अहल हो सकें। तो ना सिर्फ जो मुसलमान बच्चे थे उनको दीनी तालीम से भी आरास्ता किया गया, बल्कि उन्हें दुनियावी तौर पर भी किसी से पीछे ना रहें इसका भी मुकम्मल इंतज़ाम किया गया, जिसको बाद में फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया गया। तो ये सर सैयद अहमद ख़ान की बहुत ही ग्रां कदर खिदमात थी। उसके बाद इन्होंने मुसलमानों के लिए सियासी तौर पर भी बहुत सी खिदमात सरअंजाम दी, और इन्होंने टू नेशन थ्योरी यानी कि दो कौमी नज़रिया का भी इन्होंने आगाज़ किया, तस्वर पेश किया, और बिलाखिर 1898 के अंदर ये इनकी वफ़ात हुई। तो ये इनकी चंद खिदमात थी। पाकिस्तान की आज़ादी के सफ़र के तनाज़ुर में इनको यहाँ पे पेश किया गया है। अगर आपको इनकी फ़र्दर डिटेल चाहिए हो तो आप किसी पॉइंट के ऊपर तो आप इस कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन की प्लेलिस्ट के अंदर आपको इसके ऊपर मज़ीद डिटेल प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि इसका मकसद यहाँ पे शॉर्ट टर्म जो भी थी वो उसके हवाले से आपको आगाह करना था, तो जो कि मेन चीज़े पॉइंट थे वो आपके सामने कुछ गुजार कर दिए गए हैं। और इसके बाद माज़रत चाहेंगे कि आपसे काफ़ी लंबे अरसे के बाद ये सीरीज़ को दोबारा से कंटिन्यू किया जा रहा है। कुछ मसरूफियात ही ऐसी थी
لیکن انشاءاللہ یہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم ملیں گے 2 قومی نظریے کے ساتھ. اور چینل کا کنٹینٹ پسند ضرور آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کے اندر. تب تک کے لیے خدا حافظ.